Hello guys, welcome back to our channel. Guys, today we discuss about cell introduction and cell theory. First of all, there are two terms. First is cytology, second is cell biology. Cytology दो वर्ड से मिलकर बना है. First cytos, that means cell. Second is logos, that means स्टडी. यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इन सेल बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट सेल स्ट्रक्चर. सेकंड इज सेल बायोलॉजी. इन सेल बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन. इनके अलावा यानी कि सेल स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन. नॉट ओनली दिस, इन सेल बायोलॉजी we study about physiology, genetics and biochemistry. मतलब सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं. लेकिन साइटोलॉजी के अंदर हम सिर्फ इसकी स्टडी करते हैं सेल स्ट्रक्चर की. इसके बाद सेल शब्द की बात करें, सेल वर्ड. सेल जो है वो एक ग्रीक वर्ड सेला से आया है. सेल जो वर्ड है वो किससे आया है? सेला से, जो एक ग्रीक वर्ड है. और सेला मींस होलो कैविटी या चैम्बर. अब हम बात करें यदि खोज की, डिस्कवरी, इनकी सेल जो है उसकी खोज किसने की सबसे पहले, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले एक साइंटिस्ट था अरस्तु. अरस्तु ने ये बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, प्लांट की और एनिमल्स की, उनकी बॉडी एक स्ट्रक्चरल यूनिट की बनी होती है. लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या होती है. किसने बताया ये? अरस्तु ने. क्या बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल होते हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी किसकी बनी होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट की. लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वास्तव में ये स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है. उसके बाद एक साइंटिस्ट आया रॉबर्ट इन 6065. There was a scientist known as रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या बताया? रॉबर्ट हुक ने उनकी एक माइक्रोस्कोप थी, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. उन्होंने अपनी उनकी खुद की बनाई हुई सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से क्या किया कि जो प्लांट है, प्लांट सेल, उसकी जो कोर्क होती, कोर्क छाल, उसकी स्टडी की. और उन्होंने बताया कि ये आउटर जो लेयर होती, छाल, कोर्क होती. और उन्होंने जब इसकी स्टडी की तब उसने क्या बताया कि जो ये कोर्क होती है वो कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है. उसने बताया कि इसकी स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब लाइक यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान छोटे छोटे कक्षों वाली होती है. और इन छोटे छोटे जो कक्ष होते हैं, होलो स्पेस होते हैं, उन होलो स्पेस को ही, ये जो होलो स्पेस होते हैं छोटे छोटे, इन होलो स्पेस को ही सेल नाम दिया. किसने? रॉबर्ट हुक ने. और ये जो सेल जो है नाम दिया था, जिस सेल को डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने. वो वास्तव में कैसी सेल थी? डेड सेल थी. कैसी सेल थी? डेड सेल. उसके बाद in 6074 there was a scientist known as Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek was first person which discovered about living cell. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स जो है उसको क्या किया? डिस्कवर किया. रॉबर्ट हुक जो है उसने किसको डिस्कवर किया था? डेड सेल को. लेकिन एंटोन वान ल्यूवेनहोक ने किसको डिस्कवर किया? लिविंग सेल्स को. फॉर एग्जांपल्स, इसने जिसको डिस्कवर किया बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पर्म सेल, आरबीसी, ईटीसी. उसके बाद सेल की हम यदि बात करें, सेल की डेफिनेशन की बात करें तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी? सेल डेफिनेशन क्या होगी कि जो सेल होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. called is cell. Another way, basic unit of life, basic unit of life called is cell. Another way,
द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कार्डियल सेल। जहां पर स्मॉलेस्ट यूनिट बोला गया है किसको? सेल को। किसकी? बॉडी की, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। इसके अलावा सेल को बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्यों बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? इधर देखो, जो सेल होती है, सेल आपस में ग्रुपिंग करके बनाती है टिश्यू। यानी कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड इज टिश्यू। टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं? बॉडी। मतलब जो हमारी ह्यूमंस बीइंग की बॉडी की बात करें, वो किससे मिलकर बनी होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। मतलब हमारी जो शरीर की बॉडी की स्ट्रक्चरल यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो किसकी बनी है? सेल की बनी होती है। इसके अलावा इसको फंक्शनल यूनिट को बोला गया है। देखिए, सेल आपस में मिलेंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, स्टमक, ब्रेन, लीवर, किडनी, मोर देन। यानी कि सभी के सभी जो ऑर्गन होते हैं वो एक स्पेसिफिक एक वर्क जो है उसको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। जैसे कि बात करूं यदि मैं हार्ट की, हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन का। बात करूं लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन का। इनमें बात करूं किडनी का काम क्या होता है? जो यूरिन है उसको फिल्टर करने का। यानी कि सभी ऑर्गन एक पर्टिकुलर एक फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट। कौन कर रहे हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन किसके बने होते हैं? सेल। यानी कि स्मॉलेस्ट यानी कि सेल के बने होते हैं। इसलिए सेल को बॉडी की यानी कि ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इनके फादर्स की यानी कि साइटोलॉजी की फादर्स इनकी, तो सबसे इधर देखूं, फादर ऑफ साइटोलॉजी वो है रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, इसके फादर है सीपी स्वानसन। यदि मैं बात करूं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, उसके हैं A.K. शर्मा। ये तीन साइंटिस्ट हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा। एक छोटा सा पॉइंट, रॉबर्ट हुक ने जितने भी जो सेल है उसकी जो स्ट्रक्चर है, सेल पिक्चर्स जो होती हैं, उनको सभी सेल पिक्चर्स को एक बुक के अंदर पब्लिश किया था और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। यानी कि जो रॉबर्ट हुक की जो बुक है जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर, सेल जो पिक्चर्स है उसको पब्लिश किया था, वो बुक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट थे, दो जर्मन साइंटिस्ट थे, एक था स्लाइडिंग और एक था स्वान।
स्लाइडिन जो है ये बोटेनिस्ट था, और स्वान जो है ये था जूलॉजिस्ट। इन्होंने दोनों ने स्लाइडिन और स्वान दोनों ने 1838 और 1839 में एक थ्योरी है वो दी थी, कौन सी? सेल थ्योरी। और उन्होंने बताया कि जो सेल थ्योरी है उसके कुछ फंडामेंटल करैक्टर होते हैं, जैसे फर्स्ट all living organism made up cell and cell product या सेल सीक्रेशन। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किसके बने होते हैं? सेल या फिर सेल प्रोडक्ट, जैसे कि हार्मोन्स, केमिकल्स, एंजाइम्स। ये सभी हार्मोन्स, केमिकल्स और एंजाइम्स सभी काम आते हैं किसी न किसी एक पर्टिकुलर फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, एक मैकेनिज्म जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? सेल के। यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी? सेल। क्या होगी? स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी? सेल। इसके अलावा सेकंड मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रेजेंट इन सेल। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो सभी किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? सेल के अंदर। दैट मीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब जितनी, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, जितने भी मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल। यानी कि जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं किसके अंदर हो रहे हैं? सेल के अंदर। तो ये होगी फंक्शनल यूनिट। थर्ड इज जेनेटिक यूनिट। वो क्या होती है? सेल होती है। यानी कि जो सेल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये तीन जो है इसके फंडामेंटल कैरेक्टर किसके? सेल थ्योरी के, कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रेजेंट इन सेल, जेनेटिक यूनिट सेल। लेकिन इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि जो नई सेल जो होती है, न्यू सेल फॉर्मेशन जो होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो इसके अलावा वो जो है न्यू सेल का फॉर्मेशन वो बताया था रुडोल्फ विर्चोव ने 1885 में। काफी साइंटिस्ट थे, वो मिलकर उन्होंने एक नया सिद्धांत है, एक नया मतलब नई थ्योरी है, उसको क्या किया? नई थ्योरी है उसको बनाया। वो थ्योरी है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल जो थ्योरी है उसके भी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। तीनों के लिए ये सेम कि स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट और जेनेटिक यूनिट। इसके अलावा इसमें नंबर 4 पर एक कैरेक्टर और आता है, क्या? कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। दैट मीन्स कि जो नई सेल जो होती है उनका फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? प्री एक्सिस्टिंग सेल, पूर्ववर्ती कोशिका से। ये बताया किसने? रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव 1855 में। इसका मेन पॉइंट था किसका? मॉडर्न सेल थ्योरी का। 4 पॉइंट है, कौन कौन से? एक तो वही वापस से कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, सेकंड मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रेजेंट इन सेल, जेनेटिक यूनिट सेल,
और फोर्थ क्या है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये है मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद इसके जो एक्सेप्शन की हम बात करें, अपवाद, वो है वायरस, सेकेंड वायरोइड, थर्ड इज प्रियोन। ये तीन इस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं, वायरस, वायरोइड और प्रियोन। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल की। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वास्तव में एक बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नॉर्मली सभी जितने भी मतलब बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। यदि बात करूं मैं इन ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर यदि मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल की, वो है स्मॉलेस्ट जो सेल होती है साइज में, यदि बात करें वो होती ग्रेन्यूल सेल। और ये जो ग्रेन्यूल सेल्स जो होती है ये प्रेजेंट होती है ब्रेन में। ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है उसके अंदर जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है वहां प्रेजेंट होती है ग्रेन्यूल सेल्स, जो सबसे साइज की बात करें सबसे स्मॉल होती है। यदि मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम कंटेंट की बात करूं तो वो होती है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सबसे स्मॉल होती है, साइज की बात करें तो ग्रेन्यूल सेल्स होती हैं। लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं। लार्जेस्ट सेल जो होती है वो होती है फीमेल में, ओवम। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें वो होती है नर्व सेल, जो प्रेजेंट होती है ब्रेन में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये है स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, जो वास्तव में एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में नॉर्मली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। लार्जेस्ट सेल की बात करें वो है ऑस्ट्रिच एग। यदि बात करूं मैं इन ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो स्मॉलेस्ट सेल होती है, साइज की बात करें तो होती है ग्रेन्यूल सेल्स, जो कहाँ प्रेजेंट होती है ब्रेन में, सेरिबेलम वाले पार्ट में, पोस्टीरियर जो एंड होता है ब्रेन का उधर। साइज की बात करें तो यदि मैं वॉल्यूम कंटेंट की बात करूं तो कौन सी होती है, स्पर्म सेल, जो मेल गैमेट्स जो होता है वो होती है, जो कहाँ पर बनती है, टेस्टिस में बनती है। लार्जेस्ट सेल की यदि बात करूं इन ह्यूमन बॉडी में वो होती है फीमेल में, ओवम, जो फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो होती है। यदि मैं बात करूं लॉन्गेस्ट सेल की इन ह्यूमन बॉडी वो होती है नर्व सेल, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा सेल इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी।